अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं मैथ्स का काम और हमारा मैथ्स का काम जो है वो आज स्पेशल 8 क्लास के लिए है। और मैं अभी आपको बुक दिखा देती हूँ हमारे पास बुक कौन सी है। ये सेकेंडरी बुक है हमारे पास, ठीक है, मैथ्स की बुक है। और इसका जो है ना वो हम इसके बारे में, ये आर्मी पब्लिक स्कूल की बुक है मैथ्स की। और चैप्टर नंबर आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 5, ठीक है। 5 हमारा इंडाइसिस के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इंडाइसिस क्या होते हैं, डिटेल में इसको पढ़ेंगे। के बेसिकली इसको कहते हैं कि इंडाइसिस हम पहले पढ़ते आए हैं कि किसी भी चीज़ की पावर को जैसे हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देते थे और इस तरह हमारा आंसर जो है वो 2 3 आ जाता था, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती थी ना, इसको हम कहते थे ये हमारी बेस है। ये जो 3 है इसको हम कहते थे ये हमारा इंडेक्स है, ठीक है। अगर इंडेक्स ज़्यादा होते हैं तो हम इसको इंडाइसिस कहते हैं, इंडाइसिस, अगर ये ज़्यादा हो, ठीक है। और इस पूरे को हम कहते थे ये हमारी इंडेक्स नोटेशन है, इंडेक्स नोटेशन। जैसे आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, फॉर एग्जांपल ऐसे दिया होगा 3 3 3, आप इसकी इंडेक्स नोटेशन जो है वो इसकी क्या है, ठीक है, इंडेक्स नोटेशन इसकी क्या है, तो आप लिखोगे 3 और उसकी पावर 3, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये इसकी इंडेक्स नोटेशन होगी। बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट था। आपका चैप्टर का नाम इंडाइसिस है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको पहले बता दूं कि इंडाइसिस बेसिकली होते क्या हैं। ये पावर होती है, ठीक है, इसको पावर कहते हैं, पावर होती है। ये बेसिकली 2 बेस होती है, 3 हमारी पावर होती है। इसको हम इंडेक्सिस भी कहते हैं, अगर प्लूरल हो तो इंडाइसिस कहते हैं। और इस पूरी चीज़ को हम इंडेक्स नोटेशन कहते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5A पे। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, जो जो उसके ऊपर जो है फॉर्मूलेज अप्लाई होंगे वो हम लोग क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 5A है हमारे पास, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है हमारा, ठीक है। चैप्टर 5 है, एक्सरसाइज नंबर 5A है। अब यहाँ पर जो है ना वो आपको एक फॉर्मूला लग रहा है। एक फर्स्ट फॉर्मूला है इंडाइसिस का, वो ये है कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरे नंबर से और उसकी पावर्स जो है वैसे डिफरेंट होती हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है आपस में, तो आप क्या करते हो उसकी पावर्स को ऐड कर देते हो, a प्लस n कर दोगे, ठीक है। मैंने भी क्या कहा, कोई भी नंबर वगैरह हो, ज़रूरी नहीं है 2 3 हो, 2 4 भी हो सकता है, 2 8 भी हो सकता है, डिफरेंट नंबर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जब ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपने क्या करना होता है, इनकी पावर्स को ऐड कर देना होता है, सिंपल। अब जैसे ये 2 है, सिंपल मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इनकी पावर्स को क्या करूँगी मैं, ऐड कर दूंगी, 7 + 3 कर दूंगी, मेरा आंसर क्या आएगा 210। बस यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक हो गया। इसी तरह हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पर नंबर्स हमारे जो हैं वो डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं आपस में। तो आपने क्या करना है, जब नंबर्स डिफरेंट होते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने, यानी 8 3 हमारे पास आएगा 24, y ऐसे वेरिएबल ऐसे ही आ जाएगा हमारा। 7 और 2 आपने इसको ऐड कर देना है, 7 और 2 को, हमारे पास आएगा 24/9। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये लॉ जो है वो अप्लाई होगा। आगे हम चलते हैं, बाकी आप बी और सी पार्ट जो है वो आप खुद ही करें। बाकी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट पार्ट करें। अब ये देखो यहाँ पे डिवाइड आ गया है, तो हमारा एक और रूल है जो हम आगे करने वाले हैं, वो ये है कि अगर आपके पास कॉन्सोनेंट सेम हो, ठीक है, बेस सेम हो, लेकिन अगर आपके पास पावर्स डिफरेंट हो, डिवाइड हो रही हो आपस में, तो आपने क्या करना है, उनकी पावर्स को आपस में माइनस कर देना है। मल्टीप्लाई में हम लोग प्लस करते हैं, लेकिन डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बेस सेम थी तो बेस हमारी सेम आएगी, यानी 5 ऐसे ही आ जाएगा। ये डिवाइड हो रही है लेकिन पावर्स हैं 8 - 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 में से 3 गए 5। ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। इसके अलावा कोई डिफरेंट क्वेश्चन, जो कि जैसे क्वेश्चन नंबर मुझे नज़र आ रहा है डी नज़र आ रहा है। तो देखो यहाँ पर आपकी बेस भी डिफरेंट है और डिवाइड भी हो रहे हैं। जब मैंने कहा था कि अगर बेसिस सेम है तो आपकी वही बेस आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो बेसिस डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे, बेसिकली 15 को 5 से डिवाइड करोगे। जब हम लोग 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो आता है 3।
लेकिन यहाँ पे हमारा माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा। y 9 ये पावर्स आपस में माइनस होंगी, क्या आएगा -3y 5 सॉरी, ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दी हमारे सामने। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट है, ये ए पार्ट है। 9 2 और बाहर 4 है। हमने एक रूल पढ़ना है कि अगर ब्रैकेट के अंदर बाहर m है और बाहर n है, ठीक है, डिफरेंट पावर्स है, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में m मल्टीप्लाई बाय n, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रूल है, ये जो है वो आपने याद करना है। पीछे आपके फॉर्मूलेस वगैरह जो हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारा आएगा 9 ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या आया 4 2 8। ये आपका जो है वो फाइनल आंसर है। ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। और आगे मैं दूसरा पार्ट भी कर देती हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे 2 फॉर्मूलेस लग रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कौन से न्यू फॉर्मूला भी लग रहा है। पहले हम लोग इसको देख देते हैं कि ये हमारा यही फॉर्मूला लग रहा था ना इसके ऊपर, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये 314 ऐसे का ऐसे नीचे आ जाएगा। इसको मैं कर देती हूँ, ये 5 ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 314 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 2 14। हमारा एक और फॉर्मूला लगता है, अगर a की पावर ये है और b की पावर ये है, ठीक है, अगर हमारे दो नंबर्स डिफरेंट है लेकिन अगर उनकी पावर सेम है तो हम क्या करते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन उनकी पावर जो है वो सेम की सेम ऐसी रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये a है ये b है, डिफरेंट नंबर्स हैं, हमारे बेसिस डिफरेंट है, लेकिन हमारी पावर जो है वो सेम है, पावर सेम है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर हमारी 14 आ जाएगी। 3 और 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर हमारी जो है सेम आ जाएगी। 5 3 15 और ये हमारी पावर 14 आ गई है। ये आपका जो है वो आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर F का पार्ट देखें, उसमें ये है सिंपल वही चीज़ है, सेम ऐसी ही है। अंदर हमारे पास पावर्स हैं और बाहर पावर्स है, तो ये क्या होंगे, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी ऐसे होगा कि 3x 6 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, पावर्स बाय थी ना, एक 4 तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। 6 4 24, 4 2 8, सिंपल। ये आपका जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप खुद ही कर लीजिएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 लिखा है मैंने, उसका ए पार्ट लिखा है अभी हमने। 14 पावर 13 है डिवाइडेड बाय 7, उसकी पावर क्या है 13 है। इसका क्या रूल लगेगा, इसका एक रूल है कि ए पावर ये डिवाइडेड बाय बी पावर इसकी अगर ये हो, यानी हमारे बेसिस डिफरेंट हो लेकिन अगर उनकी पावर सेम होती है, हम क्या करते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं और उनकी पावर जो है वो ऐसे आ जाती है। फर्दर अगर हमारे पास ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करते हैं, उनकी पावर को अलग कर देते हैं, ए की पावर n कर देते हैं, क्योंकि अगर ऊपर होल पावर इसका मतलब पूरे पे पावर है ना, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, तभी मेरा आंसर जो है वो ठीक होगा कि मैंने ए को पावर दे दी और बी को पावर दे दिया है। ठीक है, अब हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है 14 डिवाइडेड बाई 7, मैं क्या करूँगी, 14 को डिवाइड करूँगी 7 पे, पावर क्या आ जाएगी मेरी 13, ऐसे ही है। ए बी मैंने कर दिया ऐसे, ए बी डिवाइड बाई 13, इसको मैं डिवाइड करूँगी, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2, और मेरी पावर जो है वो ऐसे की ऐसे इस पे आ जाएगी। तो ये मेरा आंसर निकल आया। ठीक है, पास से हमने क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास क्या आ जाएगा 9 4 डिवाइडेड बाई 3 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 320। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी पावर जो है वो सेम होगी, लेकिन हमारे ये नंबर डिफरेंट है। 320 हमारे पास क्या आया, 3 आ गया और पावर यही सेम आ जाएगी। ये आपका आंसर निकल आएगा। क्या आएगा, जैसे अब हमारे पास जो है वो ये वाली सिचुएशन बन रही है डिवाइड की, पावर जो है हमारे पास ऊपर है, तो मैंने कहा था कि मैं इसको अलग अलग पावर जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। हमारा आ जाएगा 3 पावर ऐसे, n है, n के ऊपर भी पावर मैं लगा देती हूँ। 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा। और इसको अगर मैं देखूँ तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 27 और n 5, ये हमारा पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अभी के लिए इतना ही। अभी हमने सारा जो ये पढ़ा है ये बेसिक लेवल है,
सारा, ठीक है। बेसिक लेवल अभी हमने सारा किया है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम लोग इंटर लेवल्स का देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 5A का। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।